नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक तापमान गिरने से लोगों को ठंड बढ़ी महसूस हो रही है। किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं। राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। ओवर स्पीड, शराब पीकर ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर अब ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा। पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। अभियान के तहत चालान और निगरानी दोनों बढ़ाई जाएंगी। राजस्थान में निजी बस हड़ताल जल्द खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर्स की डिप्टी सीएम से मुलाकात सकारात्मक रही है। कई मांगों पर सहमति बनने की चर्चा है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है। समझौता होते ही बस संचालन बहाल हो सकता है, जिससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में तबादलों की बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में 180 डिप्टी एसपी के तबादले कर दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई पोस्टिंग के आदेश जारी होने के बाद सभी अधिकारियों को जल्द जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। राजस्थान में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 180 अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं, जिनमें डीएसपी, सीओ और एसीपी शामिल हैं। यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए उठाया गया है। सभी अधिकारियों को जल्द नई तैनाती संभालने निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत मिली है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत राज्य में 6,206 करोड़ का क्लेम भुगतान किया गया है। यह राशि बारिश, ओलावृष्टि और सूखे से प्रभावित किसानों को दी गई है। सरकार का कहना है कि बीमा क्लेम सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया है। राजस्थान में निजी बस संचालकों की हड़ताल जारी रहेगी। सीएम और डिप्टी सीएम से बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकल सका। संचालकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं होता, बसें बंद रहेंगी। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और कई रूटों पर आवागमन प्रभावित है। राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल के कारण चक्का जाम जैसे हालात बन गए हैं। करीब 3 लाख यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो गई है। कई रूटों पर बसें बंद होने से जयपुर में टिकट बुकिंग भी रुक गई है। यात्री बस स्टैंडों पर घंटे भर इंतजार के बावजूद वाहन नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गिव अप अभियान के तहत 42 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ दी, जबकि करीब 70 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। सरकार ने पात्रता सत्यापन और अपडेशन के लिए अभियान की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। राजस्थान के एसबीसी वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी अड़चनें दूर कर दी हैं। अब आर्थिक कारणों से किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कॉलेज स्तर पर दाखिला और आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। 4 राज्यों में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब राजस्थान की बारी आने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते राज्य के पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त भेजी जा सकती है। जिन किसानों ने eKYC और भू रिकॉर्ड सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें ही लाभ मिलेगा। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 8 जिलों को पीएम धन धान्य कृषि योजना से जोड़ा गया है। इन जिलों के किसानों को अब एक साथ 36 कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें फसल बीमा, सिंचाई सुविधा, आधुनिक खेती उपकरण, प्रशिक्षण और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे लाभ शामिल हैं। इससे किसानों की लागत कम होने और आय बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त सौर ऊर्जा योजना को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। अब तक 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कर लिया है। योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 150 यूनिट तक बिजली बिल शून्य होगा। सरकार जल्द स्थापना प्रक्रिया शुरू करेगी। राजस्थान में मुफ्त राशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पात्रता की दोबारा जांच में पता चला कि 60 लाख से अधिक लोग अपात्र होकर भी राशन ले रहे थे। सरकार ने इन्हें सूची से बाहर कर दिया है। अब केवल वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को ही मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। इससे योजना की पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा कड़े रुख में दिखे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर लापरवाही पर नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान के पुष्कर में तेज बारिश के चलते हालात बिगड़े। भारी बरसात के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे मेला क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहा। बारिश से रास्तों पर पानी भर गया और श्रद्धालुओं व दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन बिजली बहाल करने में जुटा है।
रणजी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैदान पर जमकर शॉट लगाए और राजस्थान के गेंदबाजों पर भारी पड़े। यशस्वी की शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम ने मजबूत स्थिति बना ली। उनकी बल्लेबाजी को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिए 52,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई है। सरकार ने यह भी कहा कि नगर निकायों को अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि काटने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। राजस्थान में पौधशाला योजना को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 261 ग्राम पंचायतों में अभी तक काम अधर में लटका है। लोग कह रहे हैं कि या तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है या फिर सरकारी पैसों की सीधी बर्बादी हो रही है। गांवों में पौधशालाएं अधूरी पड़ी हैं और अधिकारी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार के नए फैसले के बाद हजारों लाभार्थियों की पेंशन अटक गई है। कई बुजुर्ग अब बैंक और तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, मगर लोगों को डर है कि कहीं उनकी पेंशन बंद न कर दी जाए। राजस्थान में दलहन और तिलहन की खरीद इस बार समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि किसानों का पंजीयन 18 अक्टूबर से शुरू होगा। किसान मंडी में जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उन्हें फसल का उचित दाम मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नए नगर निगम बनाने का बड़ा कदम उठाया है। इसका मकसद इन शहरों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बांटना और विकास को तेज करना है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, जबकि सरकार इसे जनहित में जरूरी बता रही है। राजस्थान में दिवाली की छुट्टियों में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। शिक्षा विभाग ने पहले तो स्कूलों को ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में अपने ही आदेश से पीछे हट गया। अब शिक्षकों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है कि आखिर छुट्टियों में स्कूल चलेंगे या नहीं। राजस्थान में दीपावली से पहले स्कूलों की सूरत बदलने का अभियान शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मरम्मत, रंगाई पुताई और साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई शिक्षकों का कहना है कि समय बहुत कम है और दबाव इतना बढ़ गया है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभाग का दावा है कि यह काम बच्चों के हित में किया जा रहा है। राजस्थान के अस्पतालों का ढांचा अब आधुनिक रूप लेने जा रहा है। राज्य के एक बड़े अस्पताल के लिए 191 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अस्पताल की छत पर हेलीपैड भी बनेगा। इससे आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत लाने ले जाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा और मरीजों को राहत मिलेगी। राजस्थान के इस खास चावल की खुशबू अब विदेशों में भी फैल चुकी है। विदेशी खरीदार इस चावल के दीवाने हो चुके हैं। किसानों को इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है और निर्यात के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कृषि विभाग का कहना है कि अब इस चावल की ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी काम चल रहा है ताकि इसे और वैश्विक पहचान मिल सके। जेडीए में अब पूरी प्रक्रिया एंड टू एंड ऑनलाइन हो गई है। अब विज्ञप्ति जारी करने से लेकर आपत्तियां दर्ज करने तक सब कुछ डिजिटल होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और आसान बनाएगा, जिससे नागरिकों को सीधी सुविधा मिलेगी। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास रहने वाला है। वे 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इसमें सड़क, जल और शहरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान में ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। खासकर शेखावाटी में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों ने अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में रातें और ठंडी हो सकती हैं। खेतों में ओस गिरने से रबी की फसलों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। आज से मिड टर्म अवकाश शुरू हो गया है। स्कूलों में छुट्टियों का माहौल है और बच्चे उत्साहित हैं। माता पिता ने भी इस अवसर पर परिवार संग घूमने की योजनाएं बनाई हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि अवकाश के बाद स्कूल तय तारीख को फिर से खुल जाएंगे और परीक्षाओं की तैयारी शुरू होगी। राजस्थान में उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 72 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 1,86,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और गलत मूल्य वसूलने के मामलों में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें। जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इस प्रदर्शनी में आम लोगों को इन कानूनों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम नागरिक जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं और न्याय व्यवस्था में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
राजस्थान अध्ययन दल ने डेनमार्क में भारतीय राजदूत मनीष प्रभात से मुलाकात की। दोनों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अध्ययन दल ने राज्य की पहल और योजनाओं की जानकारी साझा की। यह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने और राजस्थान के वैश्विक संपर्कों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले में एक युवक के पेट से नट बोल्ट और घड़ी निकाली गई। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। मामला सभी को हैरान कर गया। चिकित्सकों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने यह सामान निगल लिया था। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत स्थिर है। परिवार ने डॉक्टरों का धन्यवाद दिया है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर नया प्रयोग शुरू हुआ है। सड़कों पर अब चलती ट्रैफिक चौकी बनाई गई है। इससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। पुलिस टीमें अब मोबाइल चौकियों से निगरानी करेंगी। इस व्यवस्था से ट्रैफिक अनुशासन में सुधार आने की उम्मीद है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। दीपावली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए जयपुर के गोविंद देव मंदिर में झांकियों के समय में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिया गया है। अब दर्शन व्यवस्था नए समय के अनुसार होगी ताकि भीड़ नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखा जा सके। भक्तों को नई समय सारणी की जानकारी दी जा रही है। अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। वे पहले भी कई बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। समर्थकों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। पार्टी का दावा है कि इस बार जनता के बीच उनका जनाधार और मजबूत हुआ है। स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। चिकित्सक लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुभव का लाभ समाज को मिलना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने के बाद यह तय होगा कि आयुष डॉक्टरों की सेवा अवधि में बदलाव होगा या नहीं। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच फिर से मतभेद उभर आए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बहस की नौबत आ गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह खींचतान विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हाईकमान स्थिति पर नजर रखे हुए है। राजस्थान में एक सरकारी शिक्षक ने पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के ड्राइवर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान गाड़ी टच होने से विवाद हुआ। शिक्षक ने गुस्से में आकर मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया है। यह मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है और स्थानीय प्रशासन जांच में जुट गया है। राजस्थान में एआई की मदद से फर्जी तांत्रिक बनाकर लोगों को ठगने वाला आरोपी पकड़ा गया है। उसने भूतिया रील बनाकर लाखों रुपए ऐंठे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया पर डर फैलाकर लोगों से पैसे वसूलता था। अब पुलिस साइबर ठगी के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत के मामले में बीमा कंपनी को 82,80,000 रुपए का भुगतान रोक दिया गया है। अदालत ने आदेश पर अस्थायी रोक लगाई है। यह मामला चोट के मुआवजे से जुड़ा है। बीमा कंपनी ने दावा किया है कि भुगतान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। अब अगली सुनवाई में अदालत इस पर अंतिम फैसला देगी। जिंदल स्टेनलेस कंपनी ने नमक ढुलाई के लिए नए टिप्पर ट्रेलर लॉन्च किए हैं। कंपनी ने कहा कि इससे माल परिवहन में लागत कम होगी और पर्यावरण पर भी असर घटेगा। राजस्थान में उद्योग जगत ने इसे एक नई तकनीकी पहल बताया है। इस योजना से कई ट्रांसपोर्टर लाभान्वित होंगे। ईडी की बड़ी कार्रवाई में 213 घर खरीदारों को राहत मिली है। एजेंसी ने डेवलपर्स से जब्त की गई 175 करोड़ रुपए की संपत्तियां वापस लौटाई। कई वर्षों से फंसे घर खरीदारों के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है। यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा माना जा रहा है। कोटा में परीक्षा के दबाव से परेशान एक छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन रूममेट्स ने समय रहते बचा लिया। छात्रा मानसिक तनाव में थी और उसने अपनी बात किसी से साझा नहीं की थी। अब परिवार और प्रशासन ने काउंसलिंग की व्यवस्था की है ताकि ऐसे मामले दोबारा न हो। चिश्ती फाउंडेशन के प्रमुख ने प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को प्रेम और एकता का संदेश देते हैं, उनके लिए सभी धर्मों को प्रार्थना करनी चाहिए। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सौहार्द का उदाहरण बता रहे हैं। राजस्थान के एक गांव में पैंथर के हमले से दहशत फैल गई। पैंथर बस्ती में घुस आया और एक मवेशी पर हमला कर दिया। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और सभी घरों में छिप गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। स्थानीय लोग रात भर डरे सहमे रहे। कोटा में घटिया निर्माण की शिकायत पर मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा एक्शन लिया। निरीक्षण के दौरान दोषी पाए गए ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और स्कूल व तालाब की दीवारें ध्वस्त करा दी गईं। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि होगी। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक तापमान गिरने से लोगों को ठंड बढ़ी महसूस हो रही है। किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं।
राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। ओवर स्पीड, शराब पीकर ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर अब ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा। पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। अभियान के तहत चालान और निगरानी दोनों बढ़ाई जाएंगी। राजस्थान में निजी बस हड़ताल जल्द खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर्स की डिप्टी सीएम से मुलाकात सकारात्मक रही है। कई मांगों पर सहमति बनने की चर्चा है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है। समझौता होते ही बस संचालन बहाल हो सकता है, जिससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।